थर्ड यानी तीसरा पार्ट 2 यानी दूसरा भाग पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 सेकेंड भाग दूसरा भाग पढ़ेंगे। जो बेसिक हम लोग कल पढ़े हैं या उसके जो क्वेश्चन बना है उससे जस्ट आगे का पार्ट होगा। काफी बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, बेसिक के साथ साथ जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो इन सब के पहले बेसिक के बारे में जानते हैं। जैसे क्वेश्चन में मान लेते हैं कि वो दिया हुआ सीपी यानी क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है। यदि क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ रहे और फिर विक्रय मूल्य बोल दे, या जिसको हम लोग इंग्लिश में एसपी बोलते हैं, कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपए है और उस पर लाभ जो है वो 30 रुपए का होता है। ठीक है, तो जब लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत क्या होगा क्वेश्चन में निकालने के लिए, हानि हुआ रहेगा तो हानि प्रतिशत। अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न के लिए बहुत सारा लोग हालांकि फॉर्मूला बोलते हैं कि सर क्या होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट भी लिख लेंगे। बेचा है 120 रुपए में और 30 रुपए का लाभ हुआ, यानी 30 रुपए कम क्रय मूल्य होगा तो 120 माइनस 30 90। लेकिन इसी को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि सर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो लाभ 30 रुपया दिया है, उसके सामने लिख दिए विक्रय मूल्य 120, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए, तो 30 माइनस इधर आ जाएगा पक्षांतर, तो माइनस 90 बराबर माइनस x, यानी x 90 रुपए, ये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि यदि विक्रय मूल्य हुआ है, विक्रय मूल्य यानी लाभ हुआ है तो लाभ ज्यादा होता है, तो वैसे सिचुएशन में क्रय मूल्य जितना रुपया लाभ हुआ है विक्रय मूल्य का कम कर देंगे, डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो परसेंट लाभ के लिए या तो फॉर्मूला जानते ही हैं, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, या लाभ 30 और क्रय मूल्य जो निकला 90 गुने 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 100 बटा 3 33 से ही 1 बटा 3%, जो भी रहे प्रश्न। इसके अलावे मान लीजिए इसी टाइप का प्रश्न रहे और यहाँ पे भी मान लेते हैं क्रय मूल्य नहीं दिया रहे और ये विक्रय मूल्य मान लेते हैं 150 रुपया दिया हुआ है, और यहाँ पे लॉस यानी करने का मतलब हानि जो है वो बता दिया रहे कि हानि जो है, मान लेते हैं ये विक्रय मूल्य 160 रुपए है, हानि मूल्य की 40 रुपए है, ठीक है ना। तो प्रतिशत हानि क्या होगा, तो ध्यान देंगे क्या है 160 रुपए बेचा और 40 रुपए का हानि, तो यहाँ पे हम चाहे तो जो हानि का जो रुपए है वो ऐड कर देंगे तो वो क्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो फॉर्मूला के अनुसार बनाते हैं तो हानि बराबर क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब वही सीपी माइनस एसपी, तो सीपी यानी हानि दिया हुआ है 40 रुपए, जिसको लॉस बोलते हैं, तो लॉस के सामने 40 रुपए लिखेंगे, और सीपी निकालना है तो सीपी ही लिखिए या एक्स लिखिए, और एसपी यानी विक्रय मूल्य दिया 160, तो 40 प्लस 160 बराबर सीपी, यानी 200 रुपए सीपी। क्रय मूल्य जो है वो 200 रुपए हुआ और विक्रय मूल्य 160। तो अब वही प्रतिशत हानि यानी परसेंटेज लॉस, हानि गुने 100 और टोटल वैल्यू क्रय मूल्य का डायरेक्ट लिख दीजिए। आप प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं 20% का हानि। मतलब बेहद इंपॉर्टेंट या बेहद बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है। इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न अनुपात करके भी दिए हुए रहते हैं जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछते हैं। जैसे मान के चलेंगे एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, कुछ भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया रहता है। जैसे मान के चलेंगे 10:11 है, यानी क्रय मूल्य सीपी 10x मान लेंगे, एसपी 11x मान लेंगे। ध्यान देंगे जब क्रय मूल्य 10 और विक्रय मूल्य 11 है तो जाहिर सी बात है वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, लाभ यानी 1x। अब यहाँ से फिर से वही परसेंटेज लाभ निकालेंगे, यानी लाभ x गुने 100 बटा क्रय मूल्य 10x।
प्रकार से जुड़ा हुआ जो प्रश्न रहेगा वो काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखेंगे और जो भी चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। एक दूसरे तक वीडियो जरूर शेयर करें। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मैथ का शायद ही कहीं मिला हो, इसलिए वीडियो को जरूर आप ध्यान देंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक का क्वेश्चन, काफी पूछे जाते हैं प्रश्न। इसके अलावा भी कभी कभी इसी टाइप से जुड़ा हुआ भी प्रश्न देता है कि जितना हानि हुआ उतना ही लाभ हुआ। तो इस प्रकार जो इक्वेशन क्रैमल विक्रैमल का दिया रहता है उसको सेटअप कर लेंगे और प्रश्न को बनाएंगे तो भी आप आसानी से प्रश्न को बना लेंगे। इसलिए वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखेंगे। प्रश्न है, एक पुस्तक को 600 रुपए में बेचने पर 150 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले जो जो दिया हुआ है प्रश्न में उसको लिखेंगे। बेचने पर यानी एसपी ध्यान देंगे, यानी विक्रयमूल्य होता है 600 रुपए और बोला 150 रुपए, 600 रुपए में बेचने पर 150 रुपए की हानि होती है। हानि जिसे लॉस बोलते हैं 150 रुपए। यदि किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो हिंदी भी लिख सकते हैं। ये विक्रयमूल्य हो गया और लॉस यानी हानि भी हो गया। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अब बेचा है 600 रुपए में और 150 रुपए की हानि होता है, तो आपको यहाँ हानि दिया है लेकिन और प्रतिशत हानि निकालना है, लेकिन बगैर क्रैमूल्य का आप निकाल ही नहीं सकते हैं प्रतिशत हानि। तो वैसी स्थिति में ध्यान देंगे, कुछ लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, हानि बराबर क्रैमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो हानि कितने रुपए है 150 रुपए और क्रयमूल्य दिया ही नहीं है तो 100 रुपए मान लेते हैं और विक्रयमूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 600 रुपए। यहाँ से 150 ये माइनस था, इधर प्लस 600 बराबर 1, 600 और 150 यानी कितने, तो 750 रुपए x यानी क्रयमूल्य। अब क्रयमूल्य जो है वो 750 रुपए आया। अब यहाँ से हमें निकालना है क्वेश्चन में हानि प्रतिशत, तो हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य। ध्यान देंगे हानि का वैल्यू 150 गुने 100 और क्रयमूल्य कितना 750। ये कैंसिल 15 × 75, ये 5 से 20 बार में यानी प्रतिशत हानि 20%। ये एकदम बिल्कुल फॉर्मूला के हिसाब से है, लेकिन ध्यान देंगे तो बहुत इजी है प्रश्न। जैसे विक्रयमूल्य ध्यान देंगे, एक बार लिख तो दिए ही है इसी में। अब यहाँ आप नोटिस कीजिएंगे कि 600 का वस्तु है 150 में बेचता है, इसका मतलब 150 का हानि हुआ है, तो यानी क्रयमूल्य में जुट जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं क्रयमूल्य 600 प्लस 150 यानी 750 रुपए। ध्यान देंगे लाभ होता है तो उसमें विक्रयमूल्य दिया रहता है तो माइनस कर देते हैं उससे, लेकिन क्रयमूल्य में जुट जाएगा क्योंकि कीमत उसका ज्यादा था, ठीक है ना, और बेच रहा है कम में, इसलिए हानि हुआ तो जुट जाता है वैल्यू। अब यहाँ क्रयमूल्य 750 रुपए। अब ध्यान दीजिए प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि का तो रुपए दिया ही है, गुने 150 गुने 100 हो जाएगा प्रतिशत के लिए, और टोटल वैल्यू यानी क्रयमूल्य जो है वो बटा के रूप में हो जाता है। इतना ही सा बस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रश्न तुरंत बना लेंगे। आप देखते ही इतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। चाहे तो आप बस मौखिक भी ओरल निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट कर ले तो। अब यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन लाभ से संबंधित दिया रहता है तो वहां क्रयमूल्य के लिए क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और फिर पर लाभ है तो लाभ प्रतिशत ऐसे करके निकाल लेंगे। एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है, जितना 894 रुपए में बेचने पर हानि होता है। मतलब कहने का मतलब है प्रश्न में कि 996 में जब बेचता है तो लाभ उतना ही रुपया होता है जितना वो 894 रुपए में बेचता है। तो यानी दोनों परिस्थिति में लाभ और हानि एक बराबर रुपए है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। ध्यान देंगे दो कंडीशन दिया है, चाहे तो आप लंबा
यानी पहले कंडीशन में विक्रय मूल्य 996 रुपए दिया है, ध्यान देंगे। और कितना लाभ हुआ ये तो पता ही नहीं है, यानी लाभ हुआ है ये बात बोला है, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, इसमें जो है बेचता है 894 रुपए में, और यहाँ पे हानि होता है, और हानि का भी कितना रुपए हुआ इसका भी चर्चा नहीं किया है, मतलब जो दिया है उसको हम फैक्ट लिखे हैं बस। लेकिन क्या बोला, दोनों कंडीशन में एक बराबर है, यानी जितना लाभ हुआ उतने ही हानि भी हुआ है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, कभी कभी डायरेक्ट भी लिखता है दोनों सिचुएशन में, यानी दोनों परिस्थिति में लाभ और हानि एक बराबर होता है। और नहीं समझने में दिक्कत हो तो भी पढ़िए, 996 रुपए में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है जितना 894 में बेचने पर हानि, यानी लाभ और हानि दोनों बराबर है। और लाभ का चाहे तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो लिख भी देते हैं, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे दोनों जगह क्रय मूल्य नहीं पता है तो आप x मानेंगे, और विक्रय मूल्य पहले वाले में 996 और क्रय मूल्य नहीं पता है तो x, यहाँ पे भी क्रय मूल्य नहीं पता है x मान लेंगे, और विक्रय मूल्य 894। ध्यान देंगे, अब नंबर को पक्षांतर करते हैं, 996 और ये माइनस तो इधर प्लस 894 और x प्लस x, 996 और 4 यानी 1000 और 1890 बराबर 2x। तो 2 से 1 कट गया, 9 बार में 18, 2 चौका 45 यानी x बराबर 945। ध्यान देंगे ये दोनों का क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य एक बराबर रहेगा तभी लाभांश होगा। क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य। प्रश्न को फिर से समझेंगे, 996 में बेचने पर लाभ होता है, और उसी वस्तु को 894 में बेचता है तो हानि होता है। दोनों कंडीशन एक बराबर है, यानी जितना लाभ उतने ही हानि। तो बोलता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 996 माइनस x, विक्रय मूल्य x माइनस 894, पक्षांतर कर दिए, x का वैल्यू निकल गया। अब ध्यान देंगे, प्रूफ करने जा रहे हैं जो बात बोला है उसके लिए कि वाकई में लाभ हानि बराबर है क्या, तो लाभ बराबर हानि मतलब आता है, यानी ये जांच कर रहे हैं। तो यहाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी ध्यान देंगे 996 माइनस कितना, ये 945, चूंकि क्रय मूल्य है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 945 माइनस 894। इसी चीज को पुट कर दिए जो वैल्यू आया, मतलब प्रूफ तो यही करेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 45 45 90, यानी 6 में से 5 गया 1, और 9 में 4 5 51, और इधर भी आप जाएंगे तो 45 6 51, यानी जितना लाभ होता है उतना ही हानि भी हुआ, 945 रुपए यदि क्रय मूल्य रहेंगे तो। इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से इस टाइप का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट भी पुट कर देंगे, ऐसे तो भी बना लेंगे। बस ध्यान आपको होना चाहिए, ये सब बेसिक जो दिया हुआ है कंटेंट को बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से प्रश्न को बना लेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पे प्रश्न में ऐसे भी लिख सकता है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है, लेकिन जब यदि लाभ डायरेक्ट लिख दिया तो आप समझ जाएंगे कि 100% लाभ हो रहा है, और अनुपात को आपको x मान के चलना है, यानी क्रय मूल्य 20x हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 21x। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता ही है, यानी लाभ बराबर है आप 20 में खरीदे और 21 में बेचे तो लाभ 1x, यानी डायरेक्ट में लिखिए लाभ x। अब प्रतिशत लाभ रहे, ध्यान देंगे तो लाभ गुने यानी x गुने 100 होगा, और टोटल क्रय मूल्य का बटा ये x कैंसिल 20 बचे 100, यानी 5% का लाभ। यदि आप इसी को लंबे बनाना चाहें तो क्रय मूल्य लिखेंगे 20x
अनुपात बार बार क्यों बनाएंगे, तो 21x माइनस 20x यानी x। अब ये प्रतिशत लाभ फॉर्मूला फिर से चाहे तो लिखेंगे लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ x गुने 100 और क्रय मूल्य कितना 20x, फिर से वही 20 बचे 100 यानी 5% का लाभ। बेहद इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंस है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है 5x और विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो 4x। यहाँ देंगे, ध्यान देंगे, खरीदा 5 में और बेचा 4 में, इसका मतलब क्या है, खरीद रहा है 5 में और बेच रहा है 4 में, तो उसे हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिखेंगे या डायरेक्ट 5 में से 4 घटा देंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए सिस्टमैटिक ही लिखते हैं, 5x माइनस 4x यानी 1x। अब हानि निकल गया, प्रश्न में हानि हुआ, वहां क्लियर नहीं दिया हुआ था, हानि अथवा लाभ प्रतिशत बोला, तो जब हानि होगा तब हानि और लाभ रहेगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो प्रतिशत हानि में भी वही कॉन्सेप्ट, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि का वैल्यू x गुने 100 और क्रय मूल्य कितना 5x। ये x कैंसिल, सॉरी ये मल्टीप्लाई कैंसिल, ये x कैंसिल, ये 5 से 20 बार में, यानी हानि परसेंट 20%। ध्यान देंगे इस टाइप के प्रश्न में आपको ध्यान देना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। यदि वो अनुपात है उससे कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 में मान के चलते हैं खरीदता है और 4 में बेचता है, तो यहाँ डायरेक्ट आपको दिख जाता है कि हानि होता है 1 यानी x का, यानी 1x का। तो डायरेक्ट आप हानि प्रतिशत मतलब जितना हुआ इंटू 100 और टोटल क्रय मूल्य का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिख रहे हैं, तो आप कैलकुलेट करना अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत इजी है। इसलिए आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से वो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर करें। धन्यवाद।